अभिषेक शर्मा को तो आपने रखना ही रखना है। अरे वो तो ओपन करेंगे नहीं, एज ओपनर। और दूसरा ओपनर अगर शुभमन गिल को 15 में रखते हो तो बैकअप तो खिलाओगे फिर तो शुभमन गिल बाहर नहीं बैठेंगे, खेलेंगे फिर। द मोमेंट आप शुभमन को 15 में रखोगे, अब इंडिया के टेस्ट कप्तान को 15 में रख के बाहर बैठाओगे पानी पिलाने के लिए, वो नहीं होगा। देन ही ओपन्स विद अभिषेक। पर वहां पे क्या आया, आपकी एक सोच थी, आपने हमें 13 महीने से वो सोच दिखाई थी। आपने कहा था कि नहीं, T20 में भाई स्लैम बैंग है, वो हम जा चुके हैं, उस चीज से आगे निकल चुके हैं कि एक बंदा इनिंग पकड़ के चलेगा और बाकी उसके इर्द गिर्द होंगे। उन्होंने कहा हमने नहीं, वो नहीं करना। ठीक है, अब वो मुझे लगा कि वो सोच पर इतना विचार नहीं हो सकता जैसे लोग कह रहे थे। और शुभमन की कोई गलती नहीं है और शुभमन गिल का कोई स्टैचर भी कम नहीं हो जाता। और यह भी हकीकत है कि इंडिया में कोई ऐसा प्लेयर पैदा नहीं हुआ जो तीनों फॉर्मेट्स ना खेलना चाहता हो। इनफैक्ट टेस्ट और T20 हर कोई खेलना चाहता है, बिकॉज T20 आपको 2 महीने आईपीएल में भी, इफ यू आर एन इंडिया कैप्टन और एन इंडिया प्लेयर, आपकी माइलेज, और तीनों फॉर्मेट के कप्तान या तीनों फॉर्मेट के प्लेयर, आपकी मार्केट वैल्यू गोज अप लाइक दिस, एक्सेलरेट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से भी तो ग्लैमर, इवन दो शुभमन को बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि वो इंडिया के टेस्ट कप्तान बने या बनाए गए एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, आई डोंट थिंक उनके साथ कोई नाइंसाफी होगी अगर वो कल टीम में ना हो। आप अपना मौक़िफ़ रखिए। ये क्यों मैंने इसलिए ये सवाल पूछा था ना कि क्यों ऐसे कि जब प्लेयरों की चर्चा होती है क्या उससे वो अंदर आ जाते हैं, क्या उससे इम्पैक्ट हो, मुझे नहीं लगता कि अंदर तो शायद ना आते हो, लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। क्या होता है, फ़र्ज़ करें किसी की चर्चा ही नहीं हो रही, तो टीम सेलेक्ट हुई और वो ड्रॉप भी हो गए, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पर आप एक की चर्चा करोगे ना, तो अगर ड्रॉप होंगे ना तो ये बात तो होगी कि यार ये क्यों ड्रॉप हुए, इनके साथ नाइंसाफी हुई, क्या हुआ, वो 100% सराउंड रहता है, सराउंड रहेगा 100%। और जैसे टीम अच्छा नहीं करेगी तो हम अक्सर, हम ही लोग जो बाहर बैठा होता है उसी की बात करते हैं। तब आप बोलोगे यार ये देखो इसको लेके जाना चाहिए था। अगर सवाल करोगे यार इसने यहाँ रन बनाने चाहिए थे, इसने यहाँ बैटिंग करनी थी, इसका बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज किया, ये स्पिनर यहाँ 3 नहीं खिलाने थे 2, हम वो बात करते हैं। लेकिन सराउंड साउंड जो ये बनता है, पर सर माहौल से अगर कोई प्लेयर टीम में आता है तो बाकी जो प्लेयर नहीं आता। मैं कह रहा हूँ, लेकिन उससे ये होता है कि जब वो नहीं आएगा तो फिर उसका नाम आप सिलेक्शन के दिन भी तो बात करोगे यार इसकी बात बनने थी, क्यों नहीं सर द मोमेंट आपके दोनों ओपनर में से आउट हो गए मान लो जल्दी, और वो चलाकर खेल रहे थे, तब आप ये बात कर रहे हो यार शुभमन वो थोड़ा सा आराम से खेलते हैं, मतलब वो उस तरीके से। देखो द आइडिया ऑफ शुभमन, जनरल द आइडिया ऑफ शुभमन आज इन T20 इज जस्ट लाइक द आइडिया ऑफ विराट इन T20। विराट के लास्ट 2-1 साल, विराट वाज अ ग्रेट T20 प्लेयर, बट लास्ट 1.5-2 साल अगर आप देखो, 2-2.5 साल, स्पेशली वो 2022 ऑस्ट्रेलिया वाले T20, 21 के बाद ही मेरा मानना है, बैक टू बैक हो गया, तो वो आइडिया पे बात आ गई थी, सोच पे बात आ गई थी। बट विराट का क्या था, उनकी भी T20 देखो, जवानी ऐसे गई, लेकिन टुवर्ड्स द एंड एक मेच्योरिटी आती है। जब आप में मेच्योरिटी आती है ना आपकी गेम में, आप रिस्क भी कम लेते हो। धोनी, यंग धोनी को कोई रिस्क की परवाह नहीं थी, बट विद एज आप रिस्क लेना बंद कर देते हो, क्योंकि यू आर मोर कॉशियस, यू मोर मेच्योर। तो विराट की T20 और शुभमन गिल आज अगर T20 में आते हैं, ये कहानी सिमिलर है। अब आप कहने को ये भी कहेंगे कि इंडिया पिछले साल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और जीता, तो भाई विराट की इनिंग के कारण, लोग ये भी कहेंगे। बट ये हकीकत है कि उस दिन तक विराट के बल्ले से 1 रन नहीं निकल रहा था, और उस दिन भी अक्षर पटेल ने वो पारी ना खेली होती तो क्या होता, अगर इंडिया हार जाता, लोग विराट पे ही चढ़ जाते। सो कभी कभी ना ये इंसिडेंटल्स पे भी आ जाती है बात। एक और चीज़, वैसे शुभमन, मैं मतलब जब शायद टीम बनेगी, हो सकता है मेरी भी 15 में ना हो, लेकिन एक चीज़ है जो शुभमन को मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर होता है, क्योंकि हम कई बार, मैंने पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, शुभमन को लोगों ने कहा क्या एक एंकर की ज़रूरत है, क्या एक एंकर लाना चाहिए, बड़े वो मुझे लगता है थोड़ा सी नाइंसाफी है शुभमन को लेके, क्योंकि ही इज नॉट एन एंकर। आपने अगर उनका पिछले 3 सीजन और हालिया फॉर्म ही आप देखोगे, पिछले 3 सीजन उनके आईपीएल के जो नंबर्स हैं, एक तो एवरेज तो शानदार है, वो तो चलो एक एंकर के साथ आप जोड़ते हो, उनका स्ट्राइक रेट फिनोमिनल है। ये तो आपने देखा, ये 25 का स्ट्राइक रेट देखे 2025 में, जो टॉप 5 रन गेटर है, 650 रन है, स्ट्राइक रेट 155 का है। और जो 2 सीजन पहले 24 उनका इतना अच्छा नहीं गया था, 23 में जब पर्पल कैप जीते सबसे ज़्यादा रन
आई थिंक तो भी उनका- 160 प्लस स्ट्राइक रेट तो भी है, ज्यादा उससे था। भी ज़्यादा 170 का स्ट्राइक रेट। तो 130 मुझे लगता है अब जो ये क्रिकेट टीम आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।